जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। मसीह संगति में आपका स्वागत है। ख्रिस्त जन्मोत्सव की सबको शुभकामनाएं। यीशु मसीह का जन्म 2000 वर्ष पहले इस हुआ है और आज हम उसका जश्न मनाते हैं। ख्रिस्त जन्मोत्सव का जश्न संपूर्ण पृथ्वी पर हम मना रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है कि यीशु का जन्म इस धरती पर हुआ है। यीशु के जन्म का भविष्य 600 वर्ष पहले, यीशु का जन्म होने से पहले भविष्य किया है। यशायाह नबी की किताब में भविष्य करा है और हम पढ़ते हैं वो भविष्य। यशायाह 7 अध्याय और 14 वचन में लिखा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल हमारे सन्निध परमेश्वर। कैसे चमत्कार है ये कि जो परमेश्वर, इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमें हमें जिसने बनाया, वो सब का जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, पालनहारा है, वो स्वर्ग, पृथ्वी और ये सब जितना भी निसर्ग है वो सब कुछ उसने बनाया। जब हम उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो सब कुछ कैसे उसने बनाया अद्भुत रीति से। और वो परमेश्वर मनुष्य बना। सबसे बड़ा चमत्कार तो हमारे लिए ये है कि परमेश्वर मनुष्य बना। परमेश्वर मनुष्य बना, इसके पीछे और ये कैसे संभव हो गया, ये कैसे आना पड़ा परमेश्वर को इस धरती पर मनुष्य बनकर एक बालक के स्वरूप में आना पड़ा है। हम पढ़ते हैं और यशायाह 9 और 6 में, और जो परमेश्वर बालक बन के आया यीशु, किस प्रकार से उसका कार्य होगा, किस प्रकार से उसकी महानता, उसका सामर्थ्य, किस प्रकार से वो आएगा इस धरती पर, ये भी भविष्य करा है यशायाह ने। तो हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए क्योंकि ये वचन में सब कुछ लिखा है। हम ऐसे ही सिर्फ कुछ बातें सुनते और कुछ बातों के ऊपर हम लोग गौर नहीं करते हैं। बाइबल में हम लोगों को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि जो परमेश्वर मनुष्य बना है, जो बालक मनुष्य बनकर इस धरती पर आया है, उसका क्या काम रहेगा, इस धरती पर क्यों आया है। हम देखते हैं हमारे लिए, मनुष्य के लिए क्या कौन सी बात है, हम देखते क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, वो जो बालक बना है इस पृथ्वी पर, इस संबंध जो जितनी भी सत्ता है वो सत्ता उसके हाथ में है, हम देखते हैं। और 7वां वचन भी हम लोग पढ़ते हैं, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यीशु मसीह जो बालक बनकर, मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, वो परमेश्वर का पुत्र है। वह स्वर्ग में से इस धरती पर आया है और हमने उस पर विश्वास करना चाहिए।
और जो विश्वास करेंगे और विश्वास नहीं करेंगे तब पर भी सच्चाई कुछ बदलने वाली नहीं है। सच्चाई तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए इस धरती पर आया और शांति का राज्य स्थापन करने के लिए, परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए इस धरती पर आया। जब परमेश्वर, हम देखते हैं, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का रूप लेकर बालक बनकर कुमारी माता मरियम के उदर में से जन्मा। वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर ऐसा लीन हुआ कि चरनी में, गौशाला में जन्मा है। यीशु के जन्म की जो कहानी है वो इतनी सुंदर है, वो इतनी अच्छी है कि हम उसको समझ सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। परमेश्वर जब इस धरती पर आया, मनुष्य की सारी जरूरतें परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। वो हमारी जरूरतें जानता है। और जैसे समय समय तो परमेश्वर के हाथों में है, मनुष्य के हाथों में तो कुछ भी नहीं है। हमें तो मालूम नहीं है कल क्या होने वाला हमारा, लेकिन हमारा क्या होने वाला है कल, हम स्वर्ग में रहेंगे या हम लोग नर्क में रहेंगे, या हम किस प्रकार से हमारा जीवन बिताएंगे, ये तो सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। लेकिन हमें भी मालूम होना चाहिए, हमें भी प्रयत्न करना चाहिए अच्छा बनने के लिए। अच्छा, जो जो कुछ अच्छाई है, परमेश्वर स्वर्ग में से परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए, हमारे अच्छाई के लिए आया, हमारा उद्धार करने के लिए आया, हमें पापों से, हमें पाप के कीचड़ में से उठाने के लिए आया। दलदल में फंसे हुए थे हम, हमको निकालने के लिए आया। ये सब बातों के ऊपर हमको विश्वास करना चाहिए। अगर हम नहीं विश्वास करेंगे तो सच्चाई बदलने वाली नहीं है। सच्चाई वो रहेगी कि जैसे परमेश्वर ने हमें, उसके विधि नियम चलते हैं इस धरती पर, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर परमेश्वर की प्रभुता है। और स्वर्ग, पृथ्वी पर, आकाश में, समुद्र में, संपूर्ण निसर्ग पर परमेश्वर का ही नियम और उसका ही विधि चलता है। उसके विधि और नियम के अनुसार ही सब कुछ होता है। मनुष्य के नियम, मनुष्य के विधि से कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ परमेश्वर के विधि नियम चलते हैं। क्यों क्यों चलते हैं उसके विधि नियम? क्योंकि वो हमारे लिए अच्छे के लिए है, हमारे भविष्य के लिए है, हमें हमें शांति देने वाले है। उसकी सत्ता है, वो शांति की है। उसका वो राज्य करेगा, वो प्रभुता उसके हाथ में है। अनंत काल तक वो राज्य करेगा, अनंत काल तक। मनुष्य का जो भी कुछ काम है, कुछ है, तो वो कुछ बहुत क्षण भंगुर रहता है, कुछ कुछ कोई समय तक रहेगा। लेकिन हमें जरूरत है, हमें जरूरत है परमेश्वर की। ये हमारी आवश्यकता है। हमारी आवश्यकता को परमेश्वर ने समझ लिया है, हमारी जान लिया है उसने। क्योंकि ये पृथ्वी पर परमेश्वर ने देखा, यीशु मसीह को भेजने के पहले, अपने पुत्र को भेजने के पहले देखा इस पृथ्वी पर कि कोई कोई धर्मी है क्या, कोई जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई खड़ा रह सकता क्या, मध्यस्थी की प्रार्थना कर सकता है क्या, कोई अच्छा काम कर सकता है क्या। और हमें बहुत अच्छे से मालूम है इस धरती पर कैसे नियम तो एक ही है, लेकिन बीच वही लोग रहते हैं जो कुछ तो भी हमारे लिए कुछ किसी को बोलना है, अधिकारी जब काम काम के बारे में, नहीं तो कुछ हमको चाहिए तो बोलते हैं, तो कितना पैसा लेते हैं वो लोग, और पैसा भी लेते हैं और काम भी नहीं बराबर ठीक से करते हैं। वैसे परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर का जो विधि और नियम है सच्चा है। परमेश्वर पर हम पूर्णता से विश्वास कर सकते हैं। इसलिए उसने हमारे लिए एक विधि और उसका नियम उसने बताया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताया। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक सब भविष्य हुआ है, तो जैसा समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने उसके यीशु मसीह का जन्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इतनी अच्छी कहानी यीशु मसीह के जन्म के बारे में है।
और उसको पढ़ने से ही हम लोगों को सब मालूम होता है कि कितना परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, किस प्रकार से इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। अभी आइए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, इसका पहला अध्याय हम पढ़ते हैं। पहला अध्याय पढ़ेंगे और दूसरा अध्याय में से भी हम कुछ वचन पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम लोग आज मनन करने वाले हैं, गौर करने वाले हैं और कुछ सीखने वाले हैं। हम देखते हैं यीशु का जन्म कैसा हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 18 से लेकर सर हम लोग पढ़ते हैं 24 तक पढ़ते हैं। ये वचन में लिखा है, पवित्र बाइबल में से हम पढ़ते हैं और हम खोल सकते हैं पवित्र बाइबल, अगर आपके पास में है तो हम लोग पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यहाँ पर एक बात लिखी है कि पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। परमेश्वर को कोई भी असंभव नहीं है। जिसने सारी सृष्टि को निर्माण किया है, शून्य में से उसने सब विश्व निर्माण करा है, उसका चमत्कार है ये। परमेश्वर ने माता मरियम को, कुमारी है वो, उसको चुना है इस काम के लिए, ये मिनिस्ट्री के लिए, उसकी सेवा के लिए, और उसको कृपा दी है, उसको बोला है कृपा है। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। ये तो व्यावहारिक बातें हैं दुनिया की। कोई भी पति नहीं चाहेगा कि शादी के पहले उसकी पत्नी गर्भवती हो। ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और है। वो बहुत धार्मिक है और यूसुफ भी बहुत धार्मिक है, बहुत नीतिमान है। जो नीतिमान लोग रहते, जो धार्मिक लोग रहते हैं, वो कभी भी किसी का जो कोई गलती है उसको उसको उन लोग बताते नहीं है सबके सामने। उन लोग क्षमा करते नहीं तो कुछ तो भी दूसरा मार्ग निकालेंगे, लेकिन किसी को भी दुख तकलीफ नहीं देना चाहते। ये नीतिमान लोगों का काम है। तो योसेफ तो नीतिमान था और उसने वो वैसा मनुष्य था, इसलिए उसने वैसे विचार किया है। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। कोई मनुष्य के काम नहीं है, मनुष्य का नहीं है ये, क्योंकि उसका लहू तो पवित्र है। उसने कभी पाप ही नहीं करा प्रभु यीशु मसीह ने। क्योंकि हमें पापों से छुड़ाने के लिए, मनुष्य को छुड़ाने के लिए उसको ये धरती पर आया, तो पवित्र है वो, उसका लहू पवित्र। और हमें पवित्र लहू चाहिए था। परमेश्वर ने उसे हमारे लिए भेजा, हमारे लिए उसने एक बॉडी तैयार करी है, दिया है परमेश्वर ने अपने पुत्र को। उसके पास में एक ही पुत्र है, जिसके पास में एक पुत्र है वो लोग इसको समझ सकते हैं कि कैसे अपने पुत्र को उन लोग देखभाल करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने तो हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र भी हमारे लिए उसने भेजा है। और यहाँ पर तो हमें स्पष्ट हुआ कि कुमारी मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और योसेफ जो है वो दाऊद के घराने का है, इसलिए उसको एक जिम्मेवारी दी है कि वो प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर पिता हो सके, क्योंकि देखभाल करने की पिता की बहुत ही जरूरत होती है। परमेश्वर ने माता और पिता दोनों भी धार्मिक नीतिमान ऐसे प्रभु यीशु मसीह को दिए हैं। वह पुत्र, और यहाँ पे लिखा कि मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर। डर जो है मनुष्य के अंदर, वो वो तो डर जो रहता है वो गलत करने के लिए हमको मदद करता है। हम गलत कर सकते हैं अगर हम लोग डर गए तो। इसलिए परमेश्वर को मालूम है मनुष्य
डरता है, मनुष्य जो जो सच्चाई है उसको बोलना चाहिए। और ये सब स्वर्ग में से ही आया। स्वर्गदूत ने ये सुसमाचार दिया। स्वर्गदूत यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म इतना अद्भुत रीति से हुआ कि स्वर्गदूत भी नीतिमान योसेफ को, जो प्रभु यीशु मसीह का पिता है, उनको बताया है सब कुछ, और उनको बताया कि तुम डरो नहीं। और फिर वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु ये नाम स्वर्ग में से बताया है, स्वर्ग में से बताया गया है, स्वर्ग में से। हम लोग कितना कितनी लिस्ट बनाते हैं अपने बच्चे का नाम रखने के लिए, लिस्ट बनाते हैं, उसका मीनिंग देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का भी नाम रखा गया, लेकिन स्वर्ग में से स्वर्गदूत ने नाम बताया, यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु ये नाम का ही अर्थ है पापों से उद्धार करने वाला। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। अभी हम लोग देखते और भी आगे देखते, हम लोग पढ़ते हैं 22 वचन। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। अभी हमने पढ़ा है यशायाह नबी की किताब, उसमें कैसे भविष्य किया है, वो भविष्य यहाँ पर हम लोग देखते हैं नए नियम में कैसे पूरा हुआ है। और 23 वचन में देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ की नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। कितना अच्छा है कैरेक्टर, कितना अच्छा स्वभाव है, ओबीडियंट है। उसने सब कुछ जैसे जैसे बताया, स्वर्गदूत ने उस पर विश्वास करा। और वो बहुत प्यार करता था मरियम से, क्योंकि वो बहुत धार्मिक थी, वो नीतिमान थी। और योसेफ भी बहुत नीतिमान है, धार्मिक है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को ऐसे इस प्रकार से यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया है। और यहाँ पर हम देखते हैं ज्योतिषी, अभी हम मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय। और हम कुछ यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात हम लोग पढ़ते हैं, और वो है ये ज्योतिषों का आगमन। ज्योतिष जो जो सब आकाश में, जो जो आकाश मंडल में जो तारे हैं, जो तारों का आप स्टडी करते हैं, और जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, उन लोग, उनके पास में बहुत ज्ञान है, और वो लोग आए हैं, उनको दिखाई दिया, तारा दिखाए कैसे हुए। हम देखते हैं, अभी हम पढ़ते हैं वचन में, हम वचन में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 1 से लेके, और हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर
उन्हें बैतल हम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हम लोग यहाँ पर देखते, हमने पढ़ा है ये तो पढ़ने से, बाइबल में जो कोई वचन है, पढ़ने से हम लोगों को मालूम होता है कि वचन कैसा हमारे साथ में बात करता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर राजा भी है, पृथ्वी पर का राजा, और ये राजा जो है वो यरूश बेथलेहम में, वो राजा है बेथलेहम में, और बेथलेहम में दाऊद का दाऊद का जो सिंहासन था, वहां पर दाऊद का गांव है वो बेथलेहम, और वहां पर यीशु का जन्म हुआ, क्योंकि वो राजघराने का था, इसलिए यीशु का जन्म वहां पर हुआ है। हम देखते यहाँ पर कि ये जो राजा है ये पृथ्वी पर का राजा है। ये पृथ्वी पर का राजा किस प्रकार का है हम देखते हैं, कैसा है राजा, पृथ्वी पर का राजा। उसको उसके साथ में एक छोटा बालक, बालक के स्वरूप में वो लोग बोल रहे हैं कि बालक जन्मा है, ऐसा वो लोग बता रहे ज्योतिषी आके कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। वो आके पूछते हैं यहूदियों का राजा, उसका जन्म हुआ है, अभी बालक ही है वो कहाँ है। और ये राजा बहुत सत्ता है उसके पास में, और ये राजा डर गया। यरूशलेम के जितने लोग हैं वो भी उसके साथ में डर गए, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि अब क्या करने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही दुष्ट है और उसने करा है दुष्टता का काम। बच्चों को उसने 2 साल के बच्चों को, 2 साल के अंदर के बच्चों को उसने मार दिया है, कितना दुष्टता है देखो। लेकिन ये राजा हमारे लिए जन्मा है, वो स्वर्ग से आया, शांति, आनंद, खुशी, हमारे लिए सब कुछ, बहुतायत का जीवन, हमें पापों से छुटकारा, कितनी बातें उसने हमारे लिए लेके आई है। कितनी खुशी की बात है, खुशी मनाना चाहिए। मनुष्य जो पृथ्वी पर है उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला है, स्वर्ग की आशीष हमारे लिए आई है। जैसे प्रभु यीशु मसीह आया, बहुत कुछ बातें इस धरती पर बदल गई। और हम देखते हैं कि जो तारा, जो स्वर्ग, जो आकाश में तारा है, तारे हम देखते हैं, कभी कभी तारा टूट जाता है ना, इसे हम देखते हैं। लेकिन ये जो तारा है वो आकाश में से धरती पर आया है, और वो धरती पर आके वो तारा भी, निसर्ग भी कितना खुश है। वो बताना चाहते कि बालक जन्मा है, वो वहां, वो तो वो राजाओं का राजा है, पृथ्वी पर का राज, पृथ्वी पर बालक जन्मा, और वो चरनी में पैदा हुआ है, इतना लीन, इतना नम्र हुआ है, और चरनी में पैदा हुआ है। अगर महल में, अगर बहुत बड़े महल में अगर यीशु का जन्म होता तो चरवाहे वहां पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन लोग चरवाहे हैं, और और वो नहीं जा सकते थे, बहुत से दूसरे लोग वहां पर नहीं जा सकते थे। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पर यीशु का जन्म चरनी में हुआ, इस प्रकार से यीशु का जन्म हुआ है, हम लोगों ने देखा है। इसलिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर को हम, कि वो हमारे लिए इतना नम्र हुआ। यीशु को धन्यवाद देते हैं जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर, चरनी में उसने, चरनी में जन्म लिया है, चरनी में। अभी हम देखते हैं कि चरनी तो बहुत साफ सुथरी नहीं रहती, वहां पर थोड़ा ठीक नहीं होगा वो स्वच्छता,
उसको क्लीन करने की जरूरत थी। वैसे प्रभु यीशु मसीह उसी समय पर हमारे लिए क्रूसी सूली पर जान उसने दी। जब हम पापी थे, जब हम पापी ही थे, तब यीशु मसीह इस धरती पर आके हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने अपने प्राण दिए। जैसे चरनी में यीशु पैदा हुआ, वैसे हमारा हृदय भी यीशु के लिए एक चरनी के समान है। आज भी यीशु, आज भी यीशु देखता है, देख रहा है, और देख रहा है प्रभु यीशु मसीह। और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। और उसको चरनी में, उसको चरनी में प्रभु यीशु मसीह का चरनी में, प्रभु यीशु मसीह जैसे चरनी में पैदा हुआ, वैसे हमारे हृदय में भी वो पैदा होगा, अगर हम उसको बुलाएंगे अपने हृदय में। और वो हमें हमें आजादी, हमें साफ करेगा, हमारे हृदय को स्वच्छता करेगा हमारे हृदय की, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर रहेगा। हम हम मनुष्य के लिए एक खुशी की बात है। फिर हम लोग देखते हैं कि अब थोड़ा गौर करेंगे ज्योतिषियों के बारे में। ये बहुत बुद्धिमान लोग है, ये ज्ञानी लोग है। इन लोग स्टडी करते हैं। इन लोग 2 साल पहले कब कब उन लोगों ने देखा वो तारा नहीं मालूम, कि बहुत दूर से आए थे वो लोग, बेथलेहम में बहुत दूर से प्रवास करके आए हैं वो लोग। आने के बाद में एक तो बुद्धिमान है वो, दूसरी बात है कि वो जो तारा है दिखा उनको, तो उन लोगों ने विश्वास करा, उसका पीछा करा, और पीछा करते करते वो बराबर उस पर पहुंचे हैं। वो राजवाड़े में पहुंच गए बरोबर। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है, राइट राइट पूछ रहे हैं वो लोग। और जो काम के लिए वो आए, वो काम उन लोगों को मालूम है कि क्या करने का है। आने के बाद में उनको ये पता चला उसी समय, ये हेरोदेस जो है, उन लोग सब लोग राह देख रहे थे, मसीहा आने वाला है, वो यहूदियों का राजा है, मसीहा का जन्म होने वाला है। और हम देखते हैं कि मसीह का जन्म कहाँ पर होने वाला है, ये लिखा हुआ है मिका की किताब में लिखा। हम लोग देखते हैं मिका की किताब में, हम पढ़ते हैं, हम लोग। और यहाँ पर और इर्मया के भी किताब में हम लोग पढ़ते हैं। तब तब हमने हमने देखा ये सब कुछ क्लियर होने के बाद में उसको मालूम हुआ है कि बेथलेहम में वो यीशु का जन्म होने वाला है। होना वो यीशु बेथलेहम में है, क्योंकि वो दाऊद के घराने में, सब कुछ उनको मालूम है वो लोग। लेकिन उनके दिल में कितनी ईर्ष्या है, कितने गुस्सा है, कितना वो इस वचन के ऊपर वो लोग नहीं गौर करते, ना ही वो वहां पर आने के बाद में हम देखते हैं कि उन लोगों को अच्छा कुछ भी नहीं, कुछ भी उनके साथ में अच्छा नहीं हुआ है। हम लोगों को ये देखना है कि उन लोगों ने क्या करा। उन्हें, वो ज्ञानी लोग हैं, यीशु के दर्शन करना चाहते हैं। जब वो आए, देखा उन्होंने सब, तो उन लोगों ने, हम पढ़ते हैं जैसे उन लोगों ने बहुत, और जो तारा जो है, वो तारा उन लोगों को, जो राजा का, वो लोग महल में गए हैं, राजवाड़े में गए, लेकिन तारा वहां पर रुक गया उनके लिए। हम देखते हैं कि तारे के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि तारा वो राजवाड़े में गया है। वैसे नहीं, तारा वहां पर था, लेकिन बाहर उन लोगों की राह देखा, और वहां पर तारा है। और जैसे फिर वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, वह उनके आगे आगे चला। जैसे वो बेथलेहम जाने के लिए निकले, तब से वो तारा उन लोगों को उनके आगे आगे चलता है, और आगे आगे चलता। और जहाँ बालक था, जहाँ पर बालक है, वहां पर वो, जहाँ पर बालक है वहां पर वो तारा जो है, तारा जो है वो वहां पर रहता है। और हम लोगों को, हम देखते हैं कि क्या करा फिर उन्होंने, उनको बहुत खुशी हो गई कि तारा आया है। और तारा वो
जहाँ पर बालक है, प्रभु यीशु मसीह है, वहां पर वो ठहरा है तारा। फिर उन्होंने क्या करा, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, बहुत खुश हो गए वो, कि अभी हम लोगों को यहाँ पर प्रभु बालक जो राजा है, यहूदियों का राजा, वो हमें उसका दर्शन होने वाला। फिर उन लोगों ने क्या कहा, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसके माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। एक ज्ञानी लोग है ये, बहुत दूर से आई है, और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे, मुंह के बल पर गिर गए और उनको प्रणाम किया है उन लोगों ने। कितने लीन और नम्र हुए हैं ये लोग। जो ज्ञानी लोग रहते वो ऐसे नम्र रहते हैं। कैसे आराधना करे है, हम लोग सीख सकते हैं उनसे कि हमें किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना है। बहुत ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे वो लोग, लेकिन उन लोगों ने इस प्रकार से आदर किया, सम्मान किया, आराधना करी, प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर, सबके पास में उनको अपना अपना थैला था, एक एक थैला था सबके पास में, अलग अलग। और हम देखते हैं कि सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर हमारे लिए बालक बनकर आया, बालक बनकर आया, बालक बनकर आया। और हम देखते हैं कि ये ज्ञानी लोगों ने उसको प्रणाम किया, अपना अपना थैला खोलकर उसको कौन सी चीजें अर्पण करी है। जब भी हम जाते हैं किसी के बर्थडे में, कहाँ पर हम लोग मिलने के लिए, तो हम भी लेके जाते कुछ, लेकिन यहाँ पर ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उन लोगों ने अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यहाँ पर सोना जो है वो राजा को अर्पण करते, क्योंकि यहूदियों का राजा है, इसलिए उन लोगों ने सोना लाया। और लोबान लोबान लाया, क्योंकि उनको परमेश्वर की ओर से प्रेरणा हुई, उन लोगों ने लोबान लाया। क्योंकि ये जो लोबान है, ये तो आराधना का प्रतीक है। जैसे याजक जो है, याजक लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा याजक है, वो हमारा मध्यस्थ है, वो ये मध्यस्थ करके वो इस धरती पर आया है। और फिर उन्होंने क्या करा, ये उनको सब कुछ चढ़ाया और गंधरस चढ़ाया। गंधरस जो है वो दुख और जो मृत्यु का जो समय रहता, उस समय ये जो गंधरस भी जलाते हैं। इस प्रकार से ये जो बातें हैं हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, और इसका बहुत ही मनुष्य, जितने भी मनुष्य है परमेश्वर के प्रतिरूप के बने हैं मनुष्य, सबको उद्धार की जरूरत है। सबके लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया है। अगर हम विश्वास करते हैं और विश्वास नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई कभी भी ऐसी छुपी नहीं रहती है। सच्चाई तो ग्रहण की जाती है। तो यीशु मसीह के जन्म का जो जश्न हम लोग मनाएंगे, हम लोग जन्मोत्सव जो मनाते हैं, तो ये सारी सच्चाई को हम लोग ग्रहण करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे लिए खुशी देने के लिए आया है, वो हमारे पापों के लिए बलिदान देने के लिए आया, और वो तीसरे दिन वो जीवित हुआ, क्योंकि वो याजक बनेगा। वो पृथ्वी पर जो जो उसका जो खुद का लहू जो है, अपने अपना खुद का लहू वो स्वर्ग में लेकर जाएगा, क्योंकि याजक तो लहू लेके परम पवित्र स्थान में जाते हैं, और वहां पर उनका जो विधि के अनुसार वो कार्य करते। उस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वर्ग में गया है, अपना खुद का पवित्र लहू लेकर गया। वो मर्सी सीट पर अभी वह है, और वो याजक है, वो हमारे लिए रात और दिन विनती और याचना करता है। आज हम प्रभु यीशु मसीह का जब जन्मोत्सव हम मनाते हैं, तब हमें हमारे आत्मिक जीवन के बारे में हमको सोचना है। इस थोड़ा सा हमको फर्क आत्मिक जीवन के बारे में जब हम सोचते हैं, तब हमारे पापों के लिए, जो जिसने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया,
हमारे अधर्म पापों को जिसने क्षमा करा, जिसके लहू के द्वारा धोए गए हैं, वो तीसरे दिन जीवित हुआ है। और वो परमेश्वर जो मनुष्य बना, वही मनुष्य तीसरे दिन जीवित हुआ। और मनुष्य बनने के बाद में वो परमेश्वर जो मनुष्य है, जो बात वो उठाया गया और हमारे पापों के लिए उसने हमें हमारे पापों के लिए उसने अपनी जान दी है। आज हम देखते हैं परमेश्वर के सामने हम जब आते हैं, तब हमको ये बुद्धिमान लोगों के समान, जैसे परमेश्वर ने हमको बुद्धि दी है, हमें ज्ञान दिया है, हम उसके द्वारा भी हम परमेश्वर की हम आराधना, हम स्तुति करें। आइए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और उसको हम लोग धन्य कहते हैं कि उसने हमारे लिए अपने इस धरती पर आया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव हम मनाते हैं, तो हम खुशी मनाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जैसे जैसे हमारे लिए एक दान स्वरूप में परमेश्वर ने हमें दिया है, प्रभु यीशु मसीह को हम हमारे हृदय में उसको ग्रहण करें और उसको हमारे जीवन में कार्य करने दे। उसके सामर्थ्य को, परमेश्वर के सामर्थ्य के प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट करा। वो जितने दिन तक वो इस धरती पर रहा, उसने हमारे मनुष्य के लिए कार्य करे और हमें ढूंढ निकाला। परमेश्वर का जो नियम था, वो नियम हमारे लिए ये है कि देखो, परमेश्वर ने जगत से, यूहन्ना 3 और 16 वचन हम लोग पढ़ेंगे और हम देखते हैं कि वो वचन के अनुसार हमें परमेश्वर की क्या आज्ञा है। अगर हम वो परमेश्वर की आज्ञा को हम मानते हैं, तो हमारे लिए आशीषों का दरवाजा परमेश्वर ने खोला है। अगर हम उसके वचन के अनुसार उसकी आज्ञा को हम ठुकरा देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ठुकराने का मतलब है सारी खुशी को ठुकराना, सारी आशीषों को ठुकराना और दुख और जो न्याय है परमेश्वर का अपने ऊपर लेना। क्योंकि वो परमेश्वर मनुष्य बना, तो वो परमेश्वर ही है, तो उसको हमको मानना है कि वो परमेश्वर है। हमारे उद्धार करने के लिए कौन करता है उद्धार? कौन तारण देता है? मोक्ष कौन देता है? मनुष्य को परमेश्वर देता है। तो मनुष्य बनकर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया और यीशु मसीह को प्यार करना, यीशु मसीह को प्यार करना मतलब सारी आशीषों को प्राप्त करना। यीशु मसीह के सेवक लोगों को, उसकी आराधना जो करते हैं, उनका आदर करना, वो आराधना में जाकर बैठना, अपन भी आराधना करना, तो ये हमारे लिए आशीष का कारण है। और इसके विरोध में सब बातें अगर हम करते हैं, तो आशीषों को हम ठुकरा देते हैं। परमेश्वर के विरोध में कोई जा सकता क्या? कोई नहीं। कोई भी नियम नहीं मनुष्य का कि परमेश्वर के जो विधि नियम है उसको हम लोग पलट सकते हैं। क्योंकि कुछ तो भी हम लोग हमारे विधि नियम इस धरती पर लगाएंगे और चलाएंगे, तो वो कभी हो ही नहीं सकता ना वैसे। क्योंकि हमको तो परमेश्वर की जरूरत है, हमें मोक्ष की जरूरत है और हमें अनंत जीवन में आनंद और खुशी की हमको ये जरूरत है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3 और 16 वचन। ये निकोदेमुस के साथ में प्रभु यीशु मसीह ने बातें करी, बहुत महत्वपूर्ण बातें करी। हमारे जीवन में ये चीज होना चाहिए। जब तक हम नए जन्म हमारा नहीं होता, हम स्वर्ग के राज्य में हम नहीं जा सकते। और वो नया जन्म देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3 और 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हमें नष्ट होना नहीं है, क्योंकि इस धरती पर जितने भी मनुष्य जन्म लिए हैं, उनको जन्म और मृत्यु और उनका न्याय होना ये अनिवार्य है। ये अनिवार्य है, वैसा होएगा। हमारा जन्म हुआ
तो हमारा मृत्यु भी है। अगर हमारा मृत्यु है तो हमारे लिए न्याय भी है, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। और यहाँ पर लिखा इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और 27 वचन में पढ़ती हूँ, और आप सुनिए ये वचन को, हमारे लिए है ये वचन। इब्रानियों 9वां अध्याय 27 वचन। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। एक बार मरना, फिर हमारा मृत्यु, फिर उसका न्याय। जो भी कुछ हम शरीर में करेंगे, अच्छा बुरा जो भी हम कुछ करेंगे, उसका न्याय होने वाला है, उसका न्याय होने वाला। इसीलिए वो न्याय से बचने के लिए परमेश्वर, ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि जो अगर हम यीशु पर विश्वास करते तो हमारे पापों की क्षमा है और हमें दंड की आज्ञा नहीं होगी, और परमेश्वर अनंत जीवन हमारा है। ये हमें विश्वास करना है, ये समझने की बात है, समझ लेना चाहिए। बहुत हटीले बन के और नहीं हमको कुछ नहीं करना है, ये तो यीशु मसीह तो कोई खास लोगों के लिए आया है, यीशु मसीह कोई पृथ्वी पर के ऐसे पृथ्वी पर का जो सेंटर है, बिल्कुल सेंटर, बीच सेंटर, पृथ्वी पर का जो मध्य बिंदु है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और वो संपूर्ण जगत में प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा है। प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है वो मधुर नाम है, वो हमारा उद्धारक परमेश्वर का नाम है। प्रभु यीशु मसीह हमारा उत्तम चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारा हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। हमें सब बातों में वो हमें कभी भी कोई भी जो कमी घटी हमारी पूरी करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह न्यायी है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है, सच्चाई ग्रहण की जाती है और सच्चाई के साथ में न्याय होता है। आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग है, हमारे लिए जीवन की रोटी है, हमारा जीवन जल है, हमारा जीवन है। और बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से इस धरती पर बालक बनकर आया है। ये मसीह, ये तो जो ख्रिस्त जन्मोत्सव का संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे हृदय में, हमारे हृदय का राजा, हमारे हृदय का स्वामी और राजा बनना चाहता है। उसकी इच्छा है कि वह हमारे जीवन में सब कुछ नया कर दे। आइए हम यीशु मसीह को, जो ज्ञानी लोग थे, हम बुद्धिमान बने वो ज्ञानी लोगों के समान। उन लोगों ने अपना काम पूरा करा, आइए हम भी अपना काम पूरा करें और बुद्धिमान बने हम। और इसी जीवन में हम यीशु मसीह को ग्रहण करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें और यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि तू हमारे हृदय में आ और हमारा जीवन तू बदल डाल। जिन लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है वो जश्न मना रहे हैं और जन्मोत्सव मना रहे हैं, खुशी बांट रहे हैं। और उनको मालूम है कि कैसे खुशी बांटना है, तो बहुत वो वचन के अनुसार वो खुशियां बांट रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं और हम आज के दिन में आप सब लोगों को ख्रिस्त जन्मोत्सव की बहुत शुभकामना देती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने जो खुशी दी है, जो आनंद दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबके लिए है ये संदेश और सबके लिए खुशी है। और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धारक परमेश्वर है, आनंद देने वाला, शांति देने वाला है, वो आपके हृदय में और मेरे हृदय में राज्य करे। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज हम लोग आशीर्वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करते हम। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। हे अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर पिता, तो हमारे लिए इस धरती पर आया, तो हमारे लिए बालक बनकर आया, बहुत लीन और नम्र हुआ। आज हम तुझे धन्यवाद देते। तेरे आने से प्रभु, इस धरती पर आने से हमारा सब कुछ जीवन बदल गया है। तूने हमें बहुतायत का जीवन दिया, पापों से छुटकारा दिया, शांति दी, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए तो हमें योग्यता का बना, इसलिए प्रार्थना करते हैं हम। हमें प्रभु, तो हमें
इतना बुद्धिमान बना कि हमें उद्धार का ज्ञान तो हमारे ऊपर तू प्रकट कर, ताकि हम प्रभु तेरे साथ में रहे यीशु, तेरे वचनों पर हम विश्वास करें, तेरे पीछे चलने वाले हम बन सके। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। आशीर्वचन पढ़ते हम। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता संबंध विश्व में विश्वासियों के साथ, हमारी सजीव वाहिनी के साथ में, और जो वचन सुने हैं सबके साथ में अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।